आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। यह घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। यह तब की बात है जब मैं और मेरा दोस्त जाना, हम दोनों अपने एक बहुत ही पुराने मित्र की शादी में उसके गांव की तरफ जा रहे थे। हम घर से तकरीबन 2 बजे निकल गए थे क्योंकि शादी अगले दिन की थी। परंतु रास्ते में ही एक सुनसान सड़क पर हमारी कार खराब हो गई थी। क्योंकि वह सड़क सुनसान थी, इसलिए हमें मैकेनिक को बुलाने एवं कार को ठीक करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए थे। वह सर्दियों का वक्त था और अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। हम जब कार ठीक करा के वहां से निकले तो अंधेरे ने अपनी चादर फैलानी शुरू कर दी थी और अब थोड़ी थोड़ी धुंध भी होने लग गई थी। धुंध के कारण हम गाड़ी को ज्यादा तेज नहीं चला रहे थे। गाड़ी अब NH 21 पर दौड़ रही थी। मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे बगल में मेरा दोस्त जाना बैठा हुआ था। अब अंधेरे ने पूरी तरह से अपना प्रकोप जमाना शुरू कर दिया था और उसके साथ ही धुंध ने भी। धुंध इतनी बढ़ गई थी कि हमारी गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। NH 21 पर अब हमें कोई भी व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से सारी धुंध गायब हो गई। मेरे और जाना के कुछ समझ में नहीं आया, परंतु हमने सोचा कि यह तो अच्छी बात है, अब हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हम कुछ दूर ही चले थे कि हमें सामने की तरफ रोड के बगल में एक सफेद कपड़े में औरत खड़ी दिखाई दी, जो कि अपने हाथ से कार रुकवाने का इशारा कर रही थी। परंतु मेरे दोस्त जाना ने मना करते हुए कहा कि यह लुटेरों का काम हो सकता है, सुभाष तुम कार मत रोकना। मैंने भी अपने दोस्त की बात मानी और कार को फुल स्पीड में भगाकर उस औरत के बगल से निकाल ली। हम कुछ ही दूर चले थे कि हमें वह औरत फिर से दिखाई दी। मेरे और जाना के पसीने छूटने लग गए थे, क्योंकि वह उसी तरह अपना एक हाथ कार की तरफ करे खड़ी हुई थी। मेरे और जाना के पसीने छूटने लग गए थे। मैंने फिर से कार नहीं रोकी और उसके बगल से निकाल ली। परंतु जब मेरी नजर अपने कार के रियर व्यू मिरर में गई तो मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह औरत मुझे मेरी कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। मैंने झट से ब्रेक मारे और डरते हुए पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त जाना ने मुझसे कहा, यार क्या हो गया, तुमने इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारे? परंतु जब मैंने जाना को उस औरत के बारे में बताया तो अब उसके माथे पर भी चिंता की लकीर आ गई थी। सुभाष तुम जल्दी चलो यहां से, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, परंतु ये क्या, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने जाना से कहा, जाना तुम बोनट खोल कर देखो एक बार, मैं तब तक इस स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। जाना डरते डरते कार से बाहर निकला और बोनट की तरफ बढ़ने लगा। उसने बोनट खोला और कुछ देर की मशक्कत के बाद उसकी एक आवाज सुनाई दी, सुभाष स्टार्ट करके देखो दिखा। मैंने कार को स्टार्ट किया, परंतु कार स्टार्ट नहीं हुई। मैंने चिल्लाते हुए कहा, जाना कार स्टार्ट नहीं हो रही, तुम और कुछ देखो क्या खराबी है इसमें। परंतु जाना का कोई भी
उत्तर नहीं आया। मैंने 4 से 5 बार जाना को पुकारा, परंतु उसकी मुझे कोई भी आहट नहीं सुनाई दी। मेरी आंखें दहशत से फट गई थी। मेरा कलेजा मुंह में आने को हो गया था। मैं धीरे धीरे कार से बाहर निकला और बोनट की तरफ देखने लगा, तो मेरे हाथ पांव कांप गए। जाना वहां पर नहीं था। मैंने कार के चारों तरफ देखा, परंतु जाना का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। मैं काफी डर गया। मैंने कार का बोनट नीचे किया और कार की तरफ भागकर कार के अंदर बैठ गया और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, परंतु कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अचानक मेरे सामने के गिलास पर एक भारी चीज आकर गिरी, जिसके कारण कार के सामने का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और उसके कुछ अंश मेरे चेहरे पर और हाथों पर भी लग गए थे, जिनसे काफी खून बहता जा रहा था। परंतु जैसे ही वह चीज मेरे घुटनों में आई तो मैंने देखा कि वह तो मेरे दोस्त जाना की ही लाश है। उसका मुंह बुरी तरह से फटा हुआ था। उसकी इतनी बुरी हालत को देखकर मैं जोर से चिल्लाया और वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली तो मैंने अपने आसपास पुलिस को तैनात पाया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। जब मैंने उससे अपने दोस्त के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जान अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मेरी आंखें दहशत और शर्म के मारे भीग गई थी, क्योंकि मैं अपने दोस्त को उस रात बचा नहीं पाया। ठीक होने के बाद मैं फिर से NH21 पर गया और वहीं पर जहां पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, वहीं से एक बूढ़े काका अपनी साइकिल से गुजर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने का इशारा किया और उनके पास जाकर पूछा, काका, इसका क्या रहस्य है? मेरे दोस्त की जान चली गई यहां पर। हमें एक औरत दिखाई दी थी, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? जैसे ही मैंने यह बात की, बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने एक बूढ़ी सी आवाज में बोला, बेटा, तुम नहीं जानते क्या? यहां पर डाकनी का प्रकोप है। हर अमावस्या की रात वह अपना शिकार चुन लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। डाकनी का नाम सुनकर मैं काफी घबरा गया और मैंने उन काका से पूछा कि क्या और भी लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है? उन काका ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, हाँ, हर अमावस्या की रात यहां पर एक लाश मिलती है जिसका मुंह बुरी तरह से फटा हुआ होता है और डाकनी उसका सारा खून चूस लेती है। परंतु काका, उसने मुझे क्यों नहीं मारा? बेटा, वह हर अमावस्या को बस अपना एक ही शिकार चुनती है। वह एक ही इंसान को अपने साथ ले जाती है और वह तुम्हारा दोस्त था। ऐसा कहकर वह काका वहां से निकल जाते हैं। मैं बस खड़ा खड़ा उन काका को ही देखे जा रहा था, क्योंकि मेरी अब कुछ कहने और सुनने की हिम्मत ही नहीं रही। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।